President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflict across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. गजा में पायदार अमन हमारा मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन का मुकदमा बोर्ड ऑफ पीस के सामने रख दिया। अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकना होंगी। दुआ है गजा में अमन के हुसूल के लिए कामयाब हूँ। तनाज़ात के हल के लिए ट्रंप के किरदार की सताइश। गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्जा बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर मुकम्मल हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप को जनूबी एशिया का निजात दहिंदा करार दिया। बोले, ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। उनकी बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी और कई जानें बची। ट्रंप की सिफारतकारी की वजह से दुनिया के कई तनाज़ात हल हुए। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, great general, great Field Marshal, a great guy. I got to meet the Prime Minister. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a good fighter, right? Good, serious fighter. अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अजीम और बड़ा फाइटर करार दिया। बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान मेरे शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिरने का दावा भी कर दिया। बोले, उनके दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए जंग को रुकवाया। जंग होती तो 25 मिलियन अफराद की जान जा सकती थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बता दिया था, जंग न रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। नवी जंग खात्मे के करीब है। सऊदी अरब, कुवैत और कतर का गजा बोर्ड ऑफ पीस के 1 अरब डॉलर देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया। तुर्की का अफवाज गजा भेजने का ऐलान। इंडोनेशिया भी 8000 फौजी गजा भेजेगा। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास। शुरका का ग्रुप फोटो बनाया गया। सदर ट्रंप ने बारी बारी शुरका से मुसाफा किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी हाथ मिलाया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, मुलाकात गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में सदादे दहशतगर्दी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर बात की गई। मुलाकात में अहम मादनियात पर बात भी की गई। सदर ट्रंप ने अच्छा इकदाम उठाया। अमन के लिए जितनी कोशिशें की जाएं कम है। बोर्ड ऑफ पीस अमन की क़याम की सलाहियत रखता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने यूएन करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात की। हमारी कोशिश फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर ख़ारजा महाज पर बहुत सी कामयाबियाँ मिली। पाकिस्तान साज़ी का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। मुआहदा न किया तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, सदर ट्रंप ईरान पर महदूद हमले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हमले का मकसद ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना या मुआहदे पर मजबूर करना है। खित्ते में फौजी तैयारियां बढ़ गई। फैसला चंद रोज में मुतवक्के। हमला हुआ तो ईरानी अफवाज और सरकारी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मुआहदे से इनकार किया तो बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं।
जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टूक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, ना ही कशीदगी में इजाफा चाहता है। अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। ट्रंप के हालिया बयान फौजी जारियत के हकीकी खतरे की निशानदेही करते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया वो मौजूदा सूरत हाल का नोटिस दें और खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बरतानिया का ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बरतानवी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वाज़ेह कानूनी जवाज़ के बगैर ईरान पर हमले में शिरकत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अमेरिकी सदर का कहना था, ईरान पर मुमकिना हमले के लिए डियागो गार्सिया और RAF फील्ड की ज़रूरत हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, फौजी अड्डे देने से इनकार के बाद वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर डिमांड जारी। 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्दाना हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमा चुके। खुदकुश हमले और फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खारिज और कलदम TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दफ्तर खारजा का कहना है, दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस इक़दाम नजर नहीं आया। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। दहशतगर्द क़यादत के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखने से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना खारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 18 और 19 फरवरी की दरमियानी शब की गई। मारे के खारिज मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी इदारों का इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में दर्जनों मकामात की चेकिंग। अटक में 5 मकामात पर बैक वक्त सर्च ऑपरेशन। चकवाल में घरों, दुकानों और गाड़ियों की तलाशी ली गई। मुश्तबा अफराद के दस्तावेजात की भी चेकिंग। झेलम के इलाके दीना में रात के मुख्तलिफ घरों की तलाशी। मुश्तबा अफराद के बायोमेट्रिक और दस्तावेजात की जाँच पड़ताल। मरी में भी सिक्योरिटी में इजाफा। मसाजिद की निगरानी सख्त कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह बताएं, बानी PTI को कब, कहां और कैसे डील की ऑफर की गई। सेनेटर फैसल वावडा ने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर से पूछ लिया। कहा, ये या वो डील है जिसका आप लोगों के तसव्वुरात को भी पता ही नहीं है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी मुतमईना डील कबूल कर ले तो आपको पता है फिर उन्होंने सियासतदानों के पीछे आना ही आना था। बानी PTI की जानिब से डील मुस्तरद करने के बाद 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। बानी PTI एहतजाज के दौरान जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। PTI की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद अजगज़ई को इख्तियार देने की बात भी बेमानी है। इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट ने बानी PTI को कभी डील ऑफर नहीं की। धुंध वापस लौट आई। महफूज सफर के लिए मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे आरवी तौर पर बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद।